बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिड टर्म ब्रेक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को मिड टर्म ब्रेक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम आज यूज़ करने वाले हैं कैलकुलेटर का यूज़। कैलकुलेटर से आप आसानी से मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं जानते। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसके साथ साथ ये फैक्टराइजेशन सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं है, ना ही एक बोर्ड के लिए है। जिस भी बुक के अंदर फैक्टराइजेशन का चैप्टर है उसके अंदर ये लाजमी तौर पे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला जो ट्रिक है ये लाजमी देखें, ताकि आपको अगेन इसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ये जो आपके पास ट्रिक है ये आपको कभी भी कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर से किया जाता है और कैलकुलेटर का यूज़ टीचर्स ज़्यादा नहीं करने देते। तो आइए हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन में जो मिड टर्म ब्रेक है उससे पहले एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर्स का, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक के अंदर ही कॉमन फैक्टर्स का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर होते हैं, हमें पता है हमने कोई भी कॉमन लेना होता है, आपको कॉमन लेना आता भी होगा, लेकिन आपको जो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के कलेक्शन में कॉमन लेना पड़ता है वो नहीं आता। तो वो कैसे लिया जाता है? उसके लिए आपने देखना होता है फर्स्ट कांस्टेंट को। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट कांस्टेंट होता है, लेकिन जो ए बी सी यानी कि अल्फ़ाबेट यूज होते हैं मैथ्स के अंदर उनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों जब एक ही इक्वेशन में आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं? उसके अंदर कॉमन किस तरह लेना है? अब यहाँ पे देखें कि 2x+20 मैंने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो क्या है? x। अब 2x+20, x तो यहाँ पे कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक ही साइड पे है, इसके पास तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है x तो कॉमन नहीं आएगा। हमने क्या करना है? हमने कांस्टेंट को देखना है, कांस्टेंट कॉमन आता है या नहीं। कांस्टेंट कैसे कॉमन लिया जाता है? हमने देखना होता है कि एक ही टेबल में दोनों नंबर्स आ जाएं, एक ही टेबल में ये दोनों नंबर्स आ जाएं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 का टेबल है, क्या 2 के टेबल में 20 आता है? यस, तो इसका मतलब है 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। पीछे अब कॉमन आ गए सारे। अब हमने क्या करना है? अनकॉमन फैक्टर्स को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। क्या क्या मेरे पास बचा है कॉमन के अलावा? 2 इसके पास चला गया था, यहाँ पे क्या बचा? x, यहाँ पे x आ गया, प्लस 2 के टेबल में 20 कब आता है वो हमने यहाँ पे लिखना है, 2 10 टाइम 20। ये तो आ गया हमारे पास सिंगल एक, अगर एक ही वेरिएबल हो। अब इसके अंदर देखते हैं, अगर इस तरह की पोजीशन आ जाए फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये जो मैंने लिया है ये मैंने मिड टर्म ब्रेक से लिया है। मिड टर्म ब्रेक के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, मैंने इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। मिड टर्म ब्रेक के अंदर आपको फर्स्ट वाले 2 से कॉमन लेना पड़ता है और इन दोनों जो बाद में 2 आते हैं उसको कॉमन लेना पड़ता है। पहले वाले के अंदर आपने क्या कॉमन लेना है? आपने देखना है कि इसमें वेरिएबल्स क्या दोनों में हैं। अब इसमें क्या होता है? जो लीस्ट आपका नंबर होता है ना, लीस्ट जो कम वाला नंबर होता है वो हमेशा आपका कॉमन आता है। इसमें से लीस्ट वेरिएबल क्या है? x, तो x कॉमन आएगा। x स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये उससे बड़ा है, ठीक है, तो x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखें, एक x इसके पास चला गया, इसके पास 2x है ना, एक x इसके पास चला गया, एक बच गया तो वो यहाँ पे रह गया, प्लस ये प्लस डाला। अब 3 देखें, 3 बाहर गया नहीं, तो इसको यहाँ पे अंदर लिख लें, एक x था वो बाहर चला गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आगे वाला देखें, यहाँ पे आ गया प्लस, ये देखें ये क्या है? 1x+3, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने क्या लिख लेना है? कुछ भी नहीं कॉमन, तो फिर 1 लिख लेना है। बाकी क्या बचा है यहाँ पे? x+3, ये x+3 एज इट इज लिख लें। ये जो मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिए हैं ये आपने यूज करने हैं मिड टर्म ब्रेक के अंदर, ये इसीलिए मैंने आपको समझाया है। अब आते हैं मिड टर्म ब्रेक की तरफ। सबसे पहला ट्रिक कि हमने कैलकुलेटर में ऑन कैसे करना है। इसको कैलकुलेटर को हमने ऑन किया, ऑन के साथ आपके पास एक बटन नजर आ रहा है मोड का, इस मोड वाले बटन को प्रेस करें। अब इस तरह की स्क्रीन आपके पास शो हो जाएगी। इस फेज में आपने 5 वाले को प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ इक्वेशन, और क्या हम इक्वेशन को यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हमने इक्वेशन वाले को यूज करना है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? 5, तो इसका मतलब है ये 5 प्रेस हो जाएगा। 5 प्रेस कर लिया। अब देखें आपके पास इस तरह का इंटरफेस है।
इसमें से आपने 3 वाले को यूज़ करना है, क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये इसी तरह की है। देखें एक्स स्क्वायर एक्स और फिर 1, यानी कि सबसे पहले आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा, फिर एक्स का कोएफिशिएंट आएगा और फिर कांस्टेंट आ जाएगा। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट। बाकियों में देखें, बाकी में आपके पास एक्स वाई जी आ रहे हैं, या फिर सिंगल आ रहे हैं, या फिर क्यूब वाले आ रहे हैं। आपको किसका चाहिए? स्टार्ट में ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो इसका मतलब है आपने क्या प्रेस करना है? 3 प्रेस करना है। ये 3 प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे देखें ए, बी और सी, इसके अंदर आपने पुटिंग करनी होती है। कैसे पुटिंग करनी है? याद रहे, जब भी आपके पास ए वाला होगा ना, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा, वो हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसको किसी भी और नंबर का होने नहीं देना। अगर हुआ तो फिर हम उसको चेंज करेंगे, उसके लिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी जब हम वो यूज़ करेंगे। फिलहाल हमारे पास ये 1 ही है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ए आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा, बी आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा और सी आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इनके पास माइनस के साइन हो, तो फिर आपने माइनस के साइन भी इसमें पुट करने हैं। तो 1, 2 और 1 है, यहाँ पे लिख लें। ए के अंदर 1 लिखा, यहाँ पे देखें मैं साथ-साथ आपको दिखाती जाती हूँ। ये मैंने 1 लिखा, फिर क्या दबाना है? ये इक्वल का साइन दबाना है, ये वाला, ये इक्वल दबाया। फिर उसके बाद क्या लिखना है? 2 लिखना है, तो यहाँ पे 2 लिखें, फिर इक्वल का साइन दबाएँ। फिर 1 लिखना है, 1 लिखा, फिर इक्वल का साइन दबाया। अब ये देखिए मैंने सारा लिख लिया है। अब हम इसके बाद जब ये सारा हो जाएगा, तो फिर आपने एक दफ़ा इक्वल का साइन दबाना है। आपके पास क्या आया है? -1। अब यहाँ पे देखें एक ही दफ़ा x इज़ इक्वल टू माइनस आया है। अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए ना x1 और x2 इज़ इक्वल टू, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है? आपके पास 2 रकमें आती हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही दफ़ा x इज़ इक्वल टू -1 आ गया है, तो इसका मतलब है -1 को आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा, -1 और -1। और -1 आपने नहीं लिखना, आपने जो कैलकुलेटर आपको साइन देगा उसका अपोज़िट साइन लिखना है। यानी कि अगर आपके पास -1 आया है, तो आपने क्या यूज़ करना है? +1 और +1। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर +1x +1x और +1। इस मिड वाले को ये देखना होता है ना। अच्छा, आपको क्या बताया जाता है कि आपने कोई भी ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको आपस में प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, तो आपके पास ये वाला आंसर आए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास ये वाला आंसर आए। अब वो 2 नंबर जो होते हैं वो हमें नहीं पता होता। उन्हीं को फाइंड करना मुश्किल होता है कि वो हम कैसे लेके आए, तो वो हमें कैलकुलेटर आसानी से दे देता है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 1 आ जाएगा ना? आ गया। 1 को प्लस करें 1 के साथ, 2 आ जाएगा ना? आ गया। तो ये होता है कैलकुलेटर का यूज़, कि आप कैलकुलेटर को किस तरह यूज़ करके अपने आंसर को इजीली ला सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे जो मैंने ये वाला यूज़ किया था ना, ये आपने कॉमन फैक्टर यहाँ पे यूज़ करना है। पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन लें, एक्स कॉमन आ जाएगा। दोनों में एक्स कॉमन है ना, इसके पास एक्स स्क्वायर है और इसके पास एक एक्स है, तो लीस्ट वाला क्या है? एक एक्स, तो इसका मतलब है एक एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? एक एक्स इसके पास चला गया, पीछे एक एक्स बचा, यहाँ पे एक्स आ गया, प्लस यहाँ पे 1 देखें, 1 बच गया, एक एक्स इसके पास चला गया था, एक ही एक्स था वो उसके पास चला गया, पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं, 1। इसी तरह यहाँ पे प्लस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे? 1 लिखेंगे। कुछ भी नहीं का मतलब 1। अब इसमें क्या-क्या बचा है? x प्लस 1, ये यहाँ पे लिख लिया। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें से अब इसको जब फाइनल ले लुक देनी होती है, वो किस तरह देनी होती है कि बार-बार वाले आप एक दफ़ा लिख लें, x प्लस 1, और अंदर वाले दोनों फैक्टर्स आपके पास हमेशा सेम आएँगे, और वो क्या है? x प्लस 1। और जब आपके पास अंदर वाले फैक्टर्स दोनों सेम नहीं आएँगे, तो उसका मतलब है कि आपका आंसर गलत जा रहा है। आप उसी टाइम देख लें कि आपका आंसर कहाँ से गलत आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड ये जो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये मैंने इसलिए लिखा है, इसमें और इसमें ये चेंजिंग है कि कैलकुलेटर हमें एक ही आंसर दे रहा था, x इज इक्वल टू -1, जिसको हमने +1 के अंदर चेंज किया था। इसमें ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें हमारे पास सेम नंबर्स नहीं आने वाले, डिफरेंट नंबर्स आने वाले हैं। अब इसमें मैं पुटिंग करती हूँ। ये हमारे पास क्या है? 1, फर्स्ट वाला 1 ही है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम 1 ही लिखेंगे। 1 और -6, ये देखें ये आ गया -6। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हमने क्या-क्या पुट करना है? 1 -6 और 8 को पुट करना है। तो 1 -6 और जस्ट 8, क्योंकि पॉजिटिव है 8। अब हमारे पास पहला आंसर क्या आएगा? ये देखें 4, ये क्या लिखा हुआ है? x1 हमें किसका आंसर दे रहा है? 4 का आंसर दे रहा है। x2 हमें क्या आंसर दे रहा है?
2। तो हमारे पास दो आंसर आए, एक 4 आंसर आया है और दूसरा क्या आंसर आया 2। अब मैंने आपको बताया था कि आपने साइन ऑपोजिट यूज करने हैं, जो साइन आपको कैलकुलेटर देगा आपने वो यूज नहीं करने। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा -4 और -2। इसी तरह हमने करना है एक्स स्क्वायर -4x और -2x और लास्ट पे +8 एज इट इज लिख लेना है। बाकी सारा सेम वैसे का वैसे ही करना है। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा x -4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कांस्टेंट देखें 2 ऐसा टेबल है जिसमें 8 भी आता है, तो इसका मतलब है कि -2 आ जाएगा और ये आ जाएगा x। ये प्लस माइनस माइनस, याद रहे जब भी ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस का साइन आता है तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो हमारे पास प्लस आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस प्लस इस तरह भी कर सकते हैं आपके, माइनस प्लस इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 टाइम 8, ये आ गया 4। अब बार बार वाला क्या है x -2 और अंदर वाला क्या है x -4। हमारा आंसर ठीक है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे ये दोनों आंसर सेम आए हैं। अब आता है हमारे पास, जब भी हमारे पास स्टार्ट में कोई नंबर आ जाए, मैंने आपको बताया कैलकुलेटर आपको कभी भी आंसर नहीं देगा अगर आप स्टार्ट में 1 नहीं डालेंगे। तो फिर इसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लेना है। कैसे, आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, इसको लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिख लेना है। यहाँ पे 1 लिखना है स्टार्ट में और मिड में वही नंबर लिखना है जो आपके पास लिखा हुआ है -5। स्टार्ट में 1 लिखना है, फिर -5 एज इट इज लिखना है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और सी का जो आंसर आएगा वो लिखना है। ये हो जाएगा ए, बी और सी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना 1 -5 और 4, एज इट इज यहाँ पे लिख लें 1 -5 और 4। अब देखें कैलकुलेटर हमें क्या आंसर देता है इसके, इन तीनों को लिखने से क्या क्या आंसर देता है। पहला आंसर देता है 4, दूसरा आंसर देता है 1। अब इसमें भी एक और ट्रिक है, एक 4 आंसर दिया है उसने, दूसरा आंसर क्या दिया है 1। पहली चीज कि हमने इसमें माइनस डालने हैं, यानी कि हमने इसके अपोजिट साइन यूज करने हैं। दूसरी चीज कि हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि हमें कैलकुलेटर क्या देता है, x2 = 1 देता है। हमने x2 = 1 नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है 4 लिखना है। यानी कि 4 को हम बाद में यूज करेंगे -4 लिख के, और 1 को हम स्टार्ट में यूज करेंगे -1। तो ये आपने एक ट्रिक याद रखना है कि इसमें एक तो पोजीशन भी चेंज करनी होती है और दूसरा साइन भी चेंज करने होते हैं, जबकि इस वाले में ऐसा नहीं करना पड़ता। इसमें हमने जस्ट साइन चेंज करना होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं सेम आंसर आता है या नहीं, यानी कि ठीक आंसर आता है या नहीं। 2y², इसको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे ये 1 नहीं यूज करना है, ये हम जस्ट अपने समझने के लिए और कैलकुलेटर में पुट करने के लिए यूज करते हैं। तो 2y² -1y, -1y था ना, -4y और +2। अब इन दोनों में से कॉमन लें और इन दोनों में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y। 2 कॉमन नहीं आएगा, y कॉमन आएगा। y कॉमन लिखा, 2y लिखा यहाँ पे, क्योंकि एक y इसके पास चला गया, एक रह गया। माइनस एक ही y था, वो भी इसके पास चला गया, पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं, जिसके लिए हम 1 लिखते हैं। आगे क्या है हमारे पास माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, तो ये आ गया 2। और y कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि इसके पास है और इसके पास नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y। और 2 2 टाइम 4, ये आ जाएगा 2y। प्लस माइनस -2 1 टाइम 2, ये आ गया 1। अब देखें अंदर वाले जो फैक्टर्स हैं वो दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक आ रहा है, 2y -1 और y -2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अब आपको एक और ट्रिक बताना है, और वो क्या है कि आप कैलकुलेटर को अगर ऑन का बटन आप दबाएं तो आपके पास यही आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, 9 प्रेस करना है, 3 प्रेस करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें, रीसेट ऑल, सारा रीसेट हो सकता है। अब ये रीसेट आया, डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया, आपका कैलकुलेटर ठीक हो जाएगा। आपने ये नहीं कहना हमारा कैलकुलेटर खराब हो गया, आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, 9 दबाना है, 3 दबाना है और इक्वल को डबल क्लिक करना है, तो आपके पास आंसर, ये जो आपके पास क्लियर हो जाएगा, सारा रीसेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है सारे ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। मिड टर्म ब्रेक के हवाले से जो जो भी कंसेप्ट थे सारे मैंने आपको बताए हैं। ये आप हर बोर्ड में हर क्लास में यूज़ कर सकते हैं। आप 9th में, आप 10th में, आप फेडरल बोर्ड से हैं, आप पंजाब बोर्ड से हैं, आप जिस भी बोर्ड से, आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आप सारों के अंदर ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास ये सारा का सारा आता भी है। फैक्टराइजेशन का चैप्टर लाजमी होता है मैथ की बुक में। तो आज के लिए बस इतना ही था। जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी करना है।
आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।